हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम अभिजन शकुंतलम का एक्ट 4 और एक्ट 5 पढ़ेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्ट 3 तक कर लिया था। ये वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक्ट 4 जो है वो इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट है। यहाँ पे पूरी कहानी जो है एकदम ट्विस्ट हो जाएगी, एकदम बदल जाएगी, एक अलग ही रूप ले लेगी। इसीलिए यहाँ पे जो कुछ भी कैरेक्टर्स आएंगे और जो कुछ भी होगा, ये इवेंट होगा, वो सब बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो पूरे कहानी का जो मेन ट्विस्ट पॉइंट है वो ये है और इसी के ऊपर कहानी का जो कंक्लूजन है वो निकलेगा और रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए और देर ना करते हुए हम एक्ट 4 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि जो एक्ट 3 में है, जैसा कि दुष्यंत को पता चल गया था कि शकुंतला भी उनसे प्यार करती है। उस चीज़ के बाद उन दोनों की शादी हो गई होती है, गंधर्व विवाह के ज़रिए उनकी शादी हुई होती है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये गंधर्व विवाह एक्चुअली होता क्या है। तो फिर हमारे जो हिंदू शास्त्र में 8 तरह के विवाह दिए गए हैं, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, जिसमें कि जो 5वां टाइप है वो है गंधर्व विवाह। इस स्टाइल के विवाह में क्या होता है, ये विवाह तब होता है जब लड़का लड़की दोनों अलग 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 रिलीजन से या अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग जाति या कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनके पेरेंट्स जो है वो उनके शादी के साथ सहमत नहीं होते, उनके शादी के खिलाफ होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो लड़का और लड़की है वो अपनी मर्ज़ी से बिना अपने जो पेरेंट्स के परमिशन और उनके प्रेजेंस के शादी कर लेते हैं, अग्नि को साक्षी मान के किसी मंदिर में। और इसका सिर्फ 2 ही कंडीशन होता है कि दोनों को आपस में प्यार हो, दोनों नाबालिग नहीं हो, बालिग हो, एडल्ट हो और दोनों को एक दूसरे के बारे में सारी सच्चाई पता हो। कोई भी एक दूसरे की पहचान या कोई ऐसा राज कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो पहचान है वो एक दूसरे को पता होनी चाहिए दोनों को। इस तरीके से वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं और ऐसी शादी को कोई भी अमान्य या फिर डिस्कार्ड नहीं कर सकता। ऐसी शादी होने के बाद उसको एक्सेप्ट करना हमारे जो शास्त्र के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो फिर ये चीज़ एक्ट में बताई नहीं गई है, वो बाद में एक्ट 4 में प्रियंवदा और अनुसुईया जो है वो फूल जाने के लिए बगीचे से फूल निकाल रही होती है, फूल इकट्ठा कर रही होती है। तभी वो आपस में बातें कर रही होती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह आपस में कर लिया है, किसी को बिना बताए। उसके बाद अनुसुईया जो है वो बहुत चिंता में पड़ गई होती है क्योंकि शादी के बाद जो कि राजा है वो अपने राज्य में वापस चले गए होते हैं शकुंतला को छोड़ के। और उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया होता है कि वो बहुत जल्दी आके शकुंतला को अपने साथ ले जाएंगे, अपनी रानी को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन बहुत टाइम हो गया है, अब तक राजा जो है वो वापस नहीं आए। तो फिर अनुसुईया को ये डर लगने लगा है कि कहीं वो वापस जाने के बाद अपनी बाकी सारी पत्नियों से मिले होंगे, हरम की जो लड़कियां हैं उनसे मिले होंगे। क्या पता शायद वो शकुंतला को भूल जाए, या वो सच में शकुंतला से प्यार करते थे या फिर सिर्फ उसकी खूबसूरती देख के उसको इस्तेमाल किया। कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि शकुंतला वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और वो राजा से इतना ज़्यादा प्यार करने लगी है कि हमेशा उनके ख्यालों में खोई हुई रहती है। कहीं राजा उनको चीट तो नहीं कर रहे, इसीलिए तो वो वापस नहीं आ रहे। उसके बाद प्रियंवदा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा इतने बुरे नहीं है, उन्होंने हमको बचाया, इतने सारे दानवों से बचाया, लोग उनकी इतनी तारीफ करते हैं कि वो अपने वचन के कितने पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो इतने अच्छे राजा हैं, उनका इतना नाम है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा करके वो क्या अपने ऊपर पाप लेंगे? लेकिन मुझे एक और बात की फ़िक्र है। तो प्रियंवदा को किस बात की फ़िक्र है कि ऋषि कण्व जो है, जिनकी शकुंतला बेटी है, अडॉप्टेड बेटी है, तो फिर वो क्या सोचेंगे जब उनको पता चलेगा, वो वापस लौटेंगे कि उनके एब्सेंस में उनकी बेटी ने बिना किसी को बताए गंधर्व विवाह कर लिया है राजा से। तब उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो गुस्सा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? इसे लगता है कि वो बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि बिना बताए की गई है शादी। लेकिन जो अनुसुईया है वो कहती है कि नहीं नहीं, वो गुस्सा नहीं करेंगे, देखना वो खुश होंगे और इस बात को सपोर्ट भी करेंगे। हाँ, थोड़ा चौंक जाएंगे अचानक से, लेकिन सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, उनका हमेशा से ही एक इच्छा था कि उनकी बेटी जो है वो सर्वगुण संपन्न है, सुशील है, दिखने में भी सुंदर है। तो उससे उसके जो
योग्य जो बोलते हैं, योग्य वर बोलते हैं, उसके योग्य उसे पति मिले, एक अच्छा पति मिले उसको जिससे वो डिज़र्व करती है। और राजा तो है ही, वो तो राजा है, ऊपर से पूरे देश के राजा है, हर चीज़ में दिखने में अच्छे हैं, इतने अच्छे फाइटर है, उनका इतना रिस्पेक्ट है, इतना बड़ा महल है उनका, सब कुछ तो है। तो फिर क्यों वो दुखी होंगे? उनको तो खुश होंगे, उन्हें जैसा पति चाहिए था उनकी बेटी के लिए वैसा ही उनको मिल गया। और वो देखना खुद राजा को ही अपने जो दामाद के रूप में है खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसी ही दोनों बातें कर रही होती है कि तभी बाहर से कोई एक अनाउंस करता है, एक आवाज़ आती है, कोई कहता है कि गेस्ट आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड मेहमान, सम्माननीय मेहमान, इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं, ऐसा कोई आया हुआ है। तो फिर प्रियंवदा और अनुसुईया जो है वो आपस में बातें करती है कि अरे शायद कोई आया है। फिर वो दोनों कहती है चलो रहने देते हैं, गेट के पास तो शकुंतला बैठी है, वो उनका स्वागत कर लेगी। तो फिर वो जो मेहमान है वो है ऋषि दुर्वासा। आप लोगों ने हिंदी माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में बहुत जगह में उनका नाम सुना होगा। ऋषि महर्षि दुर्वासा बहुत ही गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और बहुत जल्दी श्राप भी दे देते हैं। तो फिर यहाँ पे ऋषि दुर्वासा आए हुए हैं आश्रम में। शकुंतला आश्रम के गेट के सामने बैठी हुई है, दुर्वासा ऋषि को वो बिल्कुल देखती भी नहीं है, वो इतना ज़्यादा ख्यालों में खोई हुई है दुष्यंत के कि उसे पता ही नहीं चलता है। ऋषि उसे बार बार बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या हमारा कोई स्वागत नहीं करेगा। फिर भी शकुंतला को पता ही नहीं चलता है ऋषि क्या कह रहे हैं, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। और जैसा कि मैंने कहा दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले हैं, उनको बहुत अपमानित टाइप का फील होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं शकुंतला के ऊपर और शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि ए लड़की, तुम जिसके ख्यालों में ऐसे खोई हुई हो, जिसके प्यार में पागल हुई जा रही हो, दुनिया भुला के बैठी हुई हो, वही वही जो है वो तुम्हें भूल जाएगा, तुम्हारे प्यार को भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। और ऐसा वो जो श्राप दे देते हैं, तभी प्रियंवदा और अनुसुईया वो सुन लेती हैं और सुन के उन लोगों का एहसास हो जाता है कि शकुंतला ने अनजाने में किसी एक बहुत ही बड़े ऋषि को, किसी एक बहुत ही बड़े इंसान को जो है उसने अपमानित कर दिया है। और उसको तो पता भी नहीं है कि उसको कब दुर्वासा ऋषि श्राप दे के वो गुस्से में वहाँ से चले भी गए, उसको वो भी एहसास नहीं है। उसके बाद जो है प्रियंवदा अनुसुईया को भेजती है दुर्वासा ऋषि के पीछे जाने के लिए और उनको मनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो फिर प्रियंवदा वहाँ पे जाती है, उनके पैरों में गिर के बहुत मुश्किल से उन्हें बार बार माफ़ी मांगती है शकुंतला की ओर से, बार बार दया की भीख मांगती है उनसे। और दुर्वासा ऋषि बहुत ही मुश्किल से पिघलते हैं। पिघलने के बाद वो ये कहते हैं कि शकुंतला वो तो एक बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि है, उनके जो कही हुई बातें हैं वो कभी झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है मतलब ये सच होगा ही होगा। लेकिन हाँ, इस श्राप को जो है वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का एक तरीका है, अगर शकुंतला कोई कोई भी ऐसा कोई चीज़, कोई ऐसा ज़ेवर या गहना या कुछ जो कि राजा ने उसे गिफ्ट किया हो एज अ टोकन ऑफ लव, क्या ऐसे याद के टाइप, याद के रूप में ऐसी कोई यादें अगर शकुंतला राजा को दिखाती है तो फिर राजा को वापस सब कुछ याद आ जाएगा। तो फिर ये सोच के थोड़ा सा प्रियंवदा रिलीव होती है और जाके अनुसुईया को कहती है कि ऐसा ऋषिवर ने कहा। और वो दोनों आपस में ये सोच के तसल्ली कर लेते हैं कि चलो सही है। शकुंतला को राजा जी ने एक अंगूठी दी थी, अंगूठी में उनका नाम दुष्यंत लिखा हुआ था। वो अंगूठी दिखाने पर राजा जी को पक्का शकुंतला के बारे में याद आ जाएगा, अगर वो भूल भी गए होंगे तो। तो फिर ऐसे ही फिर अगले दिन सुबह होती है, अनुसुईया अपने बिस्तर से उठ के सोच रही होती है कि क्या हुआ, अभी तक राजा नहीं आए, इतना टाइम हो गया, कन्वा जो है ऋषि कन्वा के भी वापस आने का समय हो गया है, कहीं वो जो ऋषिवर का जो श्राप था कहीं वो सच तो नहीं हो गया, कहीं सच में तो राजा भूल नहीं गया शकुंतला को। ऐसा वो सोच ही रही थी कि प्रियंवदा तभी दौड़ी दौड़ी आती है और अनुसुईया को कहती है कि चलो चलो जल्दी उठो, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, शकुंतला की विदाई होने वाली है। तो फिर अनुसुईया बोली कि अभी, आज ही, ये सब कब हुआ, कब डिसाइड हुआ? तो फिर प्रियंवदा बोली कि आज सुबह ही जो कण्व ऋषि है वो लौट के आ गए हैं और उन्होंने ही ये आदेश दिया है कि आज ही शकुंतला की विदाई होगी। वो शकुंतला से मिले थे,
उन्होंने उन्होंने शकुंतला के ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं किया, कुछ नहीं किया, उल्टा जैसा कि वो खुश हुए, जैसा कि मैंने कहा था वो बहुत खुश हुए ये सब जान के कि राजा की पत्नी है शकुंतला। उसके बाद अनुसुईया पूछती है कि अरे उनको किसने बताया, कैसे पता चला उनको? तो फिर प्रियंवदा कहती है कि जब वो वापस लौट रहे थे तो फिर रास्ते में एक बड़ी सी आकाशवाणी हुई। एक आकाशवाणी ने उनको कहा कि हे ऋषि, आपकी जो बेटी है वो माँ बनने वाली है, और एक राजा के बेटे की वो माँ बनने वाली है। वो जो उसका बेटा आएगा इस दुनिया में, वो धरती का रक्षक होगा, धरती में धर्म को बचाएगा, धर्म की रक्षा करेगा। बहुत ही सम्मान वाला और बहुत ही जो बोलते हैं बड़ा राजा बनेगा वो, बहुत फेमस बनेगा। और आप जल्दी जाओ और अपनी बेटी को तैयार करके उसके पति के पास भेजो, उसके बेटे के पैदा होने से पहले। तो फिर इस बारे में सुन के अनुसुईया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और कि शकुंतला का आखिरकार वो अपने पति को जो मिस कर रही थी, अब वो आखिरकार अपने पति के पास जाएगी। कण्व ऋषि भी यहाँ पे मान गए हैं, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ का दुख होता है कि वो तीनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, साथ ही में बड़े हुए थे, हमेशा साथ रहते थे, लेकिन अब उनकी जो दोस्त है उनसे दूर जा रही है। इसीलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगा के खुशी से थोड़ा थोड़ा रोने भी लगते हैं कि अपनी दोस्तों से दूर हो जाएंगे वो। उसके बाद सारी तैयारियां करते हैं। तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो जाती है। शकुंतला को जो है ऋषि कण्व बुलाते हैं और एक यज्ञ टाइप का कुछ किया हुआ होता है। ये वो यज्ञ की जो अग्नि होती है उसके चारों तरफ वो शकुंतला को घूमने के लिए कहते हैं। एक्चुअली वो उनकी नज़र उतार रहे होते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और कहते हैं कि सारी बुरी नज़र से मेरी बेटी को बचाए, और मेरी बेटी के ऊपर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, किसी की बुरी नज़र ना पड़े, भगवान का आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी के ऊपर रहे, ऐसा वो मंत्र पढ़ते हैं। जो जंगल के जो पेड़ है, पौधे हैं, जानवर है वगैरह है, तो फिर हमारे हिंदू माइथोलॉजी में आपने देखा होगा नदी, पेड़ पौधों में भी जो बोलते हैं देवियों का, देवताओं का वास होता है, उनके अंदर भी जीवन होता है, उनके अंदर भी एक सोल होता है। तो फिर ये जो है सत्य युग का टाइम है, तो फिर शकुंतला को सारे पेड़ पौधे वगैरह बहुत ही प्यार करते थे, और उसमें जो देवी देवताएं रहती थी, जो देवियाँ रहती थी, उन लोगों ने शकुंतला के लिए बहुत सारे जेवर और बहुत ही अच्छे कपड़े, एकदम सिल्क के बने हुए कपड़े जो है गिफ्ट किए थे अपने स्पिरिचुअल पावर से। अपन वो लोग इतना प्यार करते थे शकुंतला को कि अपने स्पिरिचुअल पावर से ऐसे सारे गिफ्ट्स दिए थे, बहुत ही भारी भारी ऑर्नामेंट्स और कपड़े। तो फिर प्रियंवदा और अनुसुईया जो है देख के बहुत चौंक जाती हैं और कहती है कि अरे, हमने जीवन में ऐसे कपड़े और ऐसे जेवर कभी नहीं देखे, पता नहीं हम ठीक से इनको पहना भी पाएंगे या नहीं। कितने सारे वैरायटी के स्टोन्स लगे हुए, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात सब, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि शकुंतला को अच्छे से तैयार कर सके। और इसी तरह वो लोग शकुंतला को तैयार कर देते हैं। शकुंतला एक रानी की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, और साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत खुश भी होती है कि वो अपने पति से मिलने जा रही है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत रोना भी आ रहा होता है बहुत, क्योंकि वो बचपन से जहाँ पे पली बड़ी है, अपने पापा, उन उसके सारे दोस्त, वो जो आश्रम है, आश्रम के चारों तरफ के जानवर, जो पेड़ है, जिनसे वो बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड थी, पेड़ों को तो अपनी बहन मानती थी, बहुत सारे जानवरों को तो उसने अपना बेटा बेटी भी मान लिया था। वो सबको छोड़ के जा रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जो सारी आश्रम की जो औरतें हैं, जो फीमेल एस्थेटिक्स है, फीमेल सेंट है, वो सब जो है वो शकुंतला को आशीर्वाद दे रही होती है, और आशीर्वाद के साथ साथ एक एक हाथ में ऐसे चावल जो है, थोड़ा थोड़ा चावल दे रही होती है हाथ में आशीर्वाद के रूप में। और वो लोग क्या आशीर्वाद देती है शकुंतला को कि जैसा कि यूजुअली दिया जाता है कि तुम्हारे पति की उम्र बहुत लंबी हो, तुम्हारे पति से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिले, तुम्हें एक बहुत ही तेजस्वी एक बेटा मिले, एक अच्छा बेटा जो कि बहुत फेमस हो, धर्म का रक्षक हो, और तुम बहुत ही फेमस महारानी बनो, सारी सुख शांति मिले, एक राजा की पत्नी, एक महारानी, एक राजमाता बनो, एक किसी राजा की माँ बनो तुम, भगवान तुम्हें सारी खुशी दे, ऐसा सारा वो आशीर्वाद दे रही थी। और सबसे ज़्यादा जो है गौतमी, गौतमी जो है वो शकुंतला की माँ है, वो भी खुद की नहीं है, अडॉप्टेड माँ है, क्योंकि शकुंतला तो मेनका की बेटी है, जैसे आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
तो फिर गौतमी जो है वो सबसे ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो जा रही है। और वो शकुंतला को फिर से गले लगा के रोने लगती है और कहती है कि बेटी मेरी, तुम वहाँ पे जाके हमारी नाक ना कटाना, हमारी लाज रखना, जो संस्कार हमने तुम्हें दिए हैं वो तुम मत भूलना। तो फिर वो सब लोग शकुंतला के पीछे पीछे जाते हैं और मालिनी नदी के किनारे तक वो लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ शकुंतला रुक जाती है और कहती है कि मैं अपने पति से मिलने चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, आप सबको जाने के लिए। फिर से रोने लगती है। उसके बाद जो है शनगर्भ जो है वो गौतमी और ऋषिकन्वा का बेटा है। तो फिर अब ये उनका बेटा है, मतलब शकुंतला का भाई हुआ। तो फिर नियम के हिसाब से शनगर्भ कहता है कि चलिए अभी बहुत देर हो चुकी है और ज़्यादा देर ना करिए, वरना शकुंतला को लेट हो जाएगा जाने के लिए, आप जल्दी करते हैं। और वो याद भी ये दिलाता है कि शास्त्रों के हिसाब से जब बेटी को छोड़ने के लिए जाते हैं उसके पति के घर, जो भी पहला वाटर बॉडी आता है, मतलब रिवर हो, पॉन्ड हो, जो भी हो, वहीं से जो है उसके अपनों को वापस मुड़ जाना होता है। और वहीं से दुल्हन अकेले जाती है अपने पति के घर, उसके साथ कोई 2-3 लोग ही जाते हैं छोड़ने के लिए, बाकी सब नहीं जाते, यही रिवाज है। तो फिर इन लोगों का ये डिसाइड हुआ था कि ऋषि कन्वर जो है वहाँ से वापस चले जाएंगे, बाकी सारे भी जो आश्रम के ऋषि है, जो अ, जो लड़कियां हैं, जो लोग तपस्वियां हैं, वो सब वहाँ से वापस चले जाएंगे। और आगे सिर्फ गौतमी और शकुंतला का भाई शनगर्व और ऋषिवर का, ऋषिकान्वा का एक जो शिष्य है शरदवत, वो जाएगा। ये तीनों ही शकुंतला के साथ रिवर क्रॉस करके जाएंगे, ऐसा उनका प्लानिंग हो रखा था। फिर वहाँ पे जो ऋषि है वो शकुंतला को कहते हैं कि बेटी मेरी हमेशा बात याद रखना, तुम वहाँ जा रही हो, जो भी तुम्हारे बड़े लोग हैं उनका हमेशा तुम सम्मान करना। जो दूसरी सारी पत्नियां हैं राजा की, उनकी तुम सहेली बनना, सखी की तरह रहना, उनको दुश्मन मत समझना, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना। तुम्हारे अंडर में भी जो दास दासियाँ होंगी उनको भी तुम, ऐसा नहीं है कि तुम रानी बन गई तो तुम उनको अपमान करो, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके साथ भी तुम अच्छे से पेश आना। प्राउडी मत हो जाना, घमंडी मत हो जाना अपने रानी होने की वजह से, या तुम रानी हो गई हो या राजा की फेवरेट हो इसलिए घमंडी मत हो जाना, इतनी धनी हो गई हो, ये सब का घमंड ना करना। और कभी भी अगर राजा से कोई गलती भी हो जाए, तुम रूठना उनसे, लेकिन कभी भी गुस्से में उनको अपमानित मत करना या फिर गुस्से से जवाब मत देना, उनको बुरा लगेगा। ये सारा तुम करोगी तो ही तुम एक अच्छी जो है, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू कहलाओगी। वरना अगर तुम घमंड करोगी पैसों का वगैरह का, अपनी जो शक्ति का है वो मिस यूज़ करोगी, बुरा इस्तेमाल करोगी, सबके साथ ख़राब बिहेवियर करोगी, तो फिर तुम जो है एक रखैल की बन के रह जाओगी, रानी कभी नहीं बन पाओगी, पत्नी कभी नहीं बन पाओगे, एक रखैल बन के ही रह जाओगी। मेरी ये बातें तुम हमेशा याद रखना। और शकुंतला प्रॉमिस करती है कि वो ये सारी बातें मानेंगी और हमेशा ये सारी चीज़ें याद रखेंगी। उसके बाद जो है, जो सारी जंगल की जो देवता सब होते हैं, वो लोग भी शकुंतला के पीछे पीछे वहाँ पे आए हुए होते हैं। और सारे पेड़ जो है, पेड़ फूल पौधे सब मुरझाए गए से होते हैं, जैसे उनको भी जैसे दुख हो रहा होता है। और बहुत सारे एनिमल्स भी शकुंतला की जो चुनरी है उसको पकड़ के खींच रहे होते हैं कि जैसे कि मत जाओ मत जाओ, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। शकुंतला फिर से उन लोगों को गले लगाती है और कहती है कि जाओ, अब तुम लोगों को मेरे बिना ही रहना पड़ेगा, मुझे जाने दो, मत रखो। और प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है कि मेरे जाने के बाद इन सब का तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल भी इनके ध्यान रखने में कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना तुम। और वो पूछती है कि अपने पिताश्री यानी कि कण्व ऋषि से कि मैं वापस कब आऊँगी पिताश्री। तो फिर कण्व ऋषि कहते हैं कि आओगी, वापस आओगी जब तुम्हारे और तुम्हारे पति के जितने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, सिंहासन पे बैठेगा, तो सारा राज्य वगैरह और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में सौंप के तुम दोनों यहाँ आ जाना और अपना लास्ट लाइफ पूरा आश्रम में शांति से बिताना। तो शकुंतला कहती है कि हाँ, मैं उस दिन का वेट करूँगी। उसके बाद उसको कण्व ऋषि ये भी कहते हैं कि अगर राजा तुम्हें पहचान ना पाए या कुछ, तो फिर जो अंगूठी तुम्हें राजा ने दी है वो उन्हें दिखा देना, उन्हें पक्का तुम्हारी याद आ जाएगी।
शकुंतला कहती है कि अरे नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे कैसे भूल कैसे सकते हैं वो मुझे। तो कण्व ऋषि कहते हैं एक्चुअली जो कर्ज के बारे में है, किसी ने उनको बताया नहीं होता है शकुंतला को। प्रियंवदा और अनुसुईया आपस में बातें करके उसको सीक्रेट ही रखती हैं, क्योंकि वो जानती है कि अगर शकुंतला को पता चल गया तो वो बहुत डर जाएगी और घबरा जाएगी। पहले से ही अपने पति से दूर होकर बहुत दुखी है, और ज़्यादा दुखी हो जाएगी, सह नहीं पाएगी। इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग चुप ही रहेंगे, बस रिंग दिखा देने के लिए कहेंगे। और वैसे भी राजा को तो सब कुछ याद आ जाएगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ से सबको विदा लेते हुए शकुंतला जो है नदी से नाव पकड़ के वो लोग नदी पार करने निकल जाते हैं। और ऋषि कण्व जो है वहाँ से वापस चले जाते हैं। मन ही मन उन्हें दुख तो होता है अपनी बेटी से दूर होने का, लेकिन मन में उन्हें बहुत ज़्यादा शांति भी होती है कि क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जो बेटी जो होती है वो बचपन से पराई होती है, वो किसी और की अमानत होती है, अपने पति की अमानत होती है। और उनके भी सर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनकी बेटी को बड़ा करके तैयार करके सही से अपने पति के पास, अपनी अमानत के पास भेजना। और उनकी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी हो गई है। उनकी बेटी अपने पति के पास चली गई है, उसका अपना परिवार है, उसका घर बस गया है। तो फिर उनका पिता का जो ड्यूटी है वो पूरा हो गया है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तो फिर वीडियो बहुत लंबी बन गई है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगली वीडियो में हम एक्ट 5 डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करना था बट ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो फिर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। पसंद आई हो तो फिर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत जल्द बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों को, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर हमको इनकरेजमेंट मिलती है, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और सॉरी, इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, एंड आई प्रॉमिस अगली बार वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा और बहुत जल्दी हम इस कहानी को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मैंने जैसा कहा था कि ये ट्विस्ट पार्ट है एक्ट 4 और एक्ट 5। एक्ट 5 में और ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है, देखते हैं, क्योंकि शकुंतला को श्राप मिल गया है। अब इस श्राप का क्या असर होता है वो हम एक्ट 5 में देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।